Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone to the live stream of Rapid Fire Q&A. I am your host Ashar, and the two co-hosts for today's show are Asif Iqbal and Sarmat Khan. Our guest this afternoon in the hot seat, ready to brave the Q&A session, is Irshad Ali. Irshad, welcome to Rapid Fire. Can you hear me? Irshad, can you hear me? Hello? Seems like the screen is frozen. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, we will proceed. So Irshad, as regards the format, this is informal chit-chat, gupshup, and you and I will go back and forth with some Q&A for maybe 10-12 minutes, and then I'll turn it over to Asif Iqbal to ask you a couple of questions, followed by Sarmat Khan, who will chip in with a couple of questions as well. Or आखिर में अगर if you have time at the end, we might even take a few questions live from the viewers. So viewers, please post your questions in the chat box. The aim is to wrap this rapid fire Q&A session in the next 35 minutes. So starting off, Irshad, I know you're contesting the ICAP Council elections for the first time from the South, and we will get to that in a bit. But my first question to you is more about you as an individual. तो आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं हमारे लिए कि कौन है इरशाद अली? सर, मेरा नाम इरशाद अली है और मैं लाड़काना से मेरा ताल्लुक है और वहीं से मैंने 95 में इंटर किया था। उसके बाद मैंने फाउंडेशन में दाखिला ली थी। उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप 2001 में शुरू की और 2005 में मेरी आर्टिकल खत्म हो गई। देन आई ज्वाइंड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री मैंने पाकिस्तान तकरीबन 6 ईयर काम किया। उसके बाद फिर मैं चला गया बाहर ओमान, और मैंने ओमान में एज आइटर जो है वो ज्वाइन किया था। और आफ्टर 4 years आई बिकम अ ग्रुप हेड फॉर द 4 countries। और उसके बाद मैंने 2019 में एंड में रिजाइन किया और आई कम बैक पाकिस्तान इन ऑर्डर टू स्टार्ट माई ओन करियर और ओन बिजनेस। और 2020 में हमने अपनी ऑडिट फर्म और कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम अभी हमारी जो है आर्ट फर्म जो है उसको जो आरटीओ का स्टेटस है, टीओ का स्टेटस है। और हमारी जो कंसल्टेंसी है वो यूए में भी है, कीनिया में भी है और यूके में अभी हमने स्टार्ट की है। तो और 2021 में मैंने जो है एसआरसी कंटेस्ट किया था और फॉर्चुनेटली आई गॉट मोर देन 700 वॉट्स इवन दो आई वाज अननोन। अब मैं जो है वो वन स्टेप अप जो है वो काउंसिल में आ रहा हूँ। काउंसिल में आप आ रहे हैं, माशाल्लाह. That's foreboding in so many ways. Good to know that you have a local perspective as well as an international and global perspective. A question that we are asking everyone in the hot seat, because that's a question that ordinary members are very keen to, once they realize the issue, they're very keen to get an understanding of, is this के जो हमारे presidents हैं, they come for 1-year terms, council में, and also this yearly rotation of presidency between North and South. So my question to you is, how do you view this in a personal capacity? क्या ये arrangement, is this best practice, is this good governance? What is your personal view on this? सर, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये ना तो गुड गवर्नेंस है और ना बैड गवर्नेंस है। ये एक मिस एंड मैच है। ना तो ये पार्लियामेंट्री निज़ाम में आता है, ना सेक्रेटरीट में, ना आपका कॉर्पोरेट में आता है। हालांकि 1961 का जो हमारा ऑर्डिनेंस आया था उसमें लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका मतलब है कि हम जो है नियर टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के जो है उसमें आते हैं। अभी जो हमारा निज़ाम है एक्चुअली ये पार्लियामेंट टाइप का है। हालांकि पार्लियामेंट में जैसे आप एमएनए आता है उसको इलेक्ट करते हैं पब्लिक, उसके बाद एमएनए जो है वो पीएम को करते हैं, फिर उसमें अपोजिशन होती है, फिर उसमें गवर्नमेंट बेंचेस होती हैं। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा निज़ाम नहीं है। तो ये अगर आप उसको थोड़ा रिजेंबल्स करें तो ऑलमोस्ट उसके साथ जाकर मैच होता है, मगर वहाँ वो पेड होते हैं, वहाँ उनको एक जो आइन है उसको तोहफा देता है। यहाँ पे ऐसा सिलसिला नहीं है, तो ये कहीं पे भी फिट नहीं होता। ये अगर आप कहीं पे नियर बाय है तो हमारे कॉर्पोरेट के साथ ही फिट होता है। तो अब अगर आप आए तो कॉर्पोरेट में हमारे पास 2 लेयर होते हैं हमेशा। एक होता है आपका
गवर्नेंस का या काउंसिल का या बोर्ड का, दूसरा होता है आपका मैनेजमेंट का। तो और जो गवर्नेंस या बोर्ड का रोल है वो होता है आपकी विजन सेट करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, ओवरसाइट करना है, इंश्योर करना है कि कंपीटेटिव अकाउंटेबल लोग हैं, उस प्रोसेस हैं, और जो सारे जो एक केपीआई है वो मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये जो हमारा अगर अभी आप देख काउंसिल का जो निजाम, उसमें ये अब कहीं भी नहीं है। तो मैं इसको ये अब कह सकता हूँ ये मिस एंड मैच है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चले, तो आपका आपका व्यू पॉइंट ये है कि एक हाइब्रिड है, मिस मैच है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो okay, thank you for that clarification of your personal point of view on this presidency rotation and 1 year term. My next question is about one policy framework issue that ICAP recently rushed through without due process, or it provided a lot of discomfort for all the stakeholders. Thankfully, अब थोड़ा review action उसके ऊपर हो रहा है, and I'm referring to the overseas chapters framework. So it is quite possible कि उसमें जो clauses डाले गए और उसमें जो amendments की गई without due process, वो will land as a major agenda item for the next council, and you seem very clear or confident that you would be part of that next council. So inshallah, if you are, my question to you is, are इंशाल्लाह। you familiar with this issue? And if you are familiar with this issue, without going into too much detail about each clause, what is your view on this issue? सर मेरा बिल्कुल मैं अवेयर हूँ, ये जो कूलिंग पीरियड का और ये चीजें की गई हैं, लिमिटेशन डाली गई हैं। देखिए मेरा तो बिल्कुल एक ओपिनियन ये है कि जो भी पाकिस्तानी है उसके पास पाकिस्तान पासपोर्ट है और मेंबर आईडी का ही या शी कैन पार्टिसिपेट। इसमें कोई कूलिंग आपका पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको एक इलेक्ट करते हैं मेंबर्स। हाँ ये है कि इथिकली आप कोई एक हो के बैठी कि आपकी एक मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आप बाय बच्चों आप इथिक जो है वो आप नहीं आए, वो एक और बात है। मगर आप उसको बाय ला आप किसी तरीके से उसको रोक नहीं सकते उसको आप। तो बिल्कुल मैं ये इसके ये समझे कि ये अच्छी बात नहीं है कोई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और होना भी चाहिए था। तो वो उनके जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने ऑन बोर्ड लेना है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी रिमार्क्स क्या है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं। तो इसके बिल्कुल हक में नहीं है। और अगर मैं आया तो इंशाल्लाह हम इसको जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे काउंसिल जो है सर ये ओपन फॉर ऑल है, इसमें कोई लिमिटेशन का कोई कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। Music to my ears, where you're saying the council is open to all, or all stakeholders need to be onboarded. Appreciate your sentiment in that. जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर इस साल आपका नाम है, would I be correct in my assumption, very naive assumption, that not many voters probably are familiar with your name? अगर तो मेरी assumption सही है, पहले तो आप बताइए सही है कि गलत है, फिर ये कि is that your strength or is that your weakness? सर देखिए दिस इज माय स्ट्रेंथ एक्चुअली। स्टिल आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गेम्स व्हिच हैव बीन प्लेड। I am not part of those mistakes or blunders which have been made. I am not part of those errors which have been made. I am not part of those failures. Therefore, I am happy. Regarding my name, जो वाउंड्स होता है या जो वाउंड कास्ट होता है, ये हमारे मेंबर्स हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर एजुकेशन, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है। दे विल नॉट गिव द वाउंड टू द पर्संस, क्योंकि वाउंड दिया जाता है वीएन को, उसके गोल्स को, उसकी एबिलिटीज को, उसके पास रिकॉर्ड को। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को पसंद नहीं आया तो मुझे वोट नहीं मिला चाहिए। मेरा अगर विजन, मेरे गोल्स, मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरे टाइमलाइन अगर क्लियर हैं और सपोर्ट करते हैं आईकेएफ का जो मेरा विजन है कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल आईकेएफ, अगर उसको करते हैं तो मुझे वोट मिलना चाहिए। इसमें कोई नॉन अननोन की बात नहीं। अगर आप इसको देखें तो बहुत से ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा सिनेरियोज थे जो सेलिब्रिटीज थी वो 20 साल तक नहीं आ पाए। ऐसे भी लोग आए जो 1-2 सालों में वो जो पीएम हो गए। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आपका जो विजन या मिशन है या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने अट्रैक्टिव हैं और आप कितने जो आपकी जो मेंबर्स हैं उनके करीब हैं आप। और दूसरा ये है कि इलेक्शन जो है वो वोटों से नहीं जीता जाता, ये जाता है जीता आपके दिलों से। जब आप दिल आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो यू विल विन। सो मेरा इससे कोई वो नहीं है कि मैं अननोन हूँ या नोन हूँ या मेरे नाम को कोई जानता है। मैं
ICAP का मेंबर हूँ, ये मेरी इनफ है। बहुत उम्दा। आपने जो स्टार्ट में जो बात की कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी गेम्स, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी मिस्टेक्स, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी एरर्स, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी फेलियर्स। माशाल्लाह, ये तो आपका इलेक्शन स्लोगन बन सकता है। सो यस, यू आर कमिंग इन विद अ क्लीन चिट एंड अ क्लीन विजन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ये दैट अल्हम्दुलिल्लाह। क्लैरिफिकेशन। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक आखिरी क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद आई विल टर्न इट ओवर टू आसिफ इकबाल टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन ये है कि आई वुड बी कीन टू नो, एंड सो वुड द अदर ऑर्डिनरी मेंबर्स हु आर योर वोटर्स, कि आपके वो 2 या 3 क्या वो मोटी मोटी बातें हैं आपके मंशूर में, आपके मैनिफेस्टो में, दैट शुड रियली एक्साइट एनीवन टू वोट फॉर यू टू बिकम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट काउंसिल। सर देखिए, मेरा जो सबसे स्ट्रेंथ है, मेरा विजन जो लॉन्ग टर्म है। मैंने वीएन क्लियर दिया हुआ है कि 8 साल का एक प्रोग्राम है। मेरा वीएन जो है वो सपोर्टेड विद ऑब्जेक्टिव के साथ है और टाइम बाउंडेड है। उसमें मैं टाइम टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि मेरा हर एक्शन का एक टाइम दिया हुआ है कि द मेंबर्स कैन मेक अकाउंटेबल। अच्छा, उस वीएन को मैंने सपोर्टिंग या की ऑब्जेक्टिव्स हैं जिससे मैं वीएन को मटेरियलाइज करूंगा, वो 4 हैं। उसमें गवर्नेंस है, उसमें मेंबर्स का एम्पावरमेंट है, उनकी कनेक्टिविटी है, उसमें ओवरसीज के इश्यूज हैं, उसमें स्टूडेंट्स के मैटर्स हैं। उसके बाद जो ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर जो आगे का ब्रांड है वो फेड हुआ है, उसको ऊपर ले जाना है। और जो जो चौथी बात है कि जो एसएमपीज हैं उसको एम्पावर करना है, उसको डिजिटल करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको इम्पैक्टफुल करना है। तो ये मेरे एक 4-5 जो एक की एरियाज हैं जिसमें मुझे काम करना है। तो इस ये मेरे जो मैनिफेस्टो का पार्ट है ये। ओके, थोड़ा सा जी सर। माइक के करीब आ जाएं क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेकअप हो रही थी, बट आई थिंक यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर पॉइंट। आसिफ, ओवर टू यू नाउ। आसिफ, आप म्यूट पे थैंक यू। हो या। थैंक यू अर्शद। वेलकम इरशाद भाई। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ओमान से वापस आए और अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तो प्रैक्टिस, खैर आप अपनी मेरे ख्याल से चॉइस से वापस आए थे पाकिस्तान, बैक फॉर गुड। तो जब आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तो क्या प्रैक्टिस की जो चॉइस थी वो भी पहले यस। से सोच के आए थे, और उसमें क्या चैलेंजेस आपको आए टू सेट अप योर ओन प्रैक्टिस? बिकॉज सेटिंग अप अ प्रैक्टिस इन पाकिस्तान एंड स्पेशली विद अ लोकल ब्रांड, एसएमपी, ये सारे चैलेंजेस आपको फेस हुए होंगे, और उसको आपने कैसे कोप अप किया? सर देखें, ये मेरा एक पैशन था, क्योंकि मेरी जो अपनी जाती राय है, ये जो हमारी एसएमपीज हैं या जो आर्ट प्रैक्टिसेस हैं, दे आर कॉल्ड नॉलेज इंडस्ट्रीज। इसमें आपकी नॉलेज बढ़ती है और ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। इसमें जो आपकी फाइनेंशियल जो वायबिलिटी के अलावा जो आपकी जो नॉलेज है, वैल्यू है, आप डिलीवर करते हैं। डेट वाज माई पैशन, आई हैव टू स्टार्ट माई ओन करियर एज अ फर्म के तौर पर। और अलहमदिल्ला मुझे आइडिया था, अभी भी इल्म है कि इश्यूज क्या है उसमें। आपकी जो प्राइसिंग है, कास्ट है, या स्टूडेंट्स का ना आना है, या उसकी जो क्यूसीआर के मसले हैं, एपीआर के इश्यूज हैं, क्लाइंट को लाने में हमें जो क्या इश्यूज आते हैं, उसमें आईके की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप न होने के बराबर है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने एक मरतबा हमने क्यूसीआर अप्लाई किया था, 2 सालों के बाद वो बंदे का लेटर आया कि भाई अब हम ये क्लाइंट, मैंने कहा वो तो हमारे क्लाइंट चले गए, और वो हमारी फर्म जो है पहले पार्टनरशिप थी, अब वो इंडिविजुअल हो गए, तो वो तो फर्म ही चली गई। तो आप 2 साल के बाद जागेंगे तो हम तो फिर इस तरह से ये मामला कैसे चलेंगे? तो इसमें इश्यूज बिल्कुल असेस किए और फेस भी कर रहे हैं, और अलहमदिल्ला वी आर प्रोग्रेसिंग। अब मैंने कहा ना कि मेरी जैसे अभी कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट की है शारजा में, उसको 1 साल हो गया है। अब थोड़ी फॉर्मेलिटीज हो जाए, हम उसको टीयू का स्टेटस देंगे इमीडिएटली। क्योंकि मुझे असल में जो एक आईके के जो स्टूडेंट्स हैं, और उनसे एक समझे एक लगाव है, बिकॉज के वो जो डिलीवर करते हैं, वो मुझे जो 1 लाख में बंदा डिलीवर नहीं करता, मैं वो 40,000 में जो बच्चा है वो मुझे डिलीवर करता है। तो ये ना एक अपना पैशन है कि इस इंडस्ट्री को, इस फर्म को, इस करियर को बढ़ाया जाए। इसी से कनेक्टेड सवाल ये बनता है कि जो आपने इश्यूज बताए आई कैप क्यूसीआर के, तो इसी वजह से नॉट ओनली, मतलब दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड का जो है प्रेजेंस और उसकी जो इस वक्त जो इन्वॉल्वमेंट है इन द ऑडिट रेगुलेटरी मैटर्स, वो दिन ब दिन बढ़ रही है।
तो उसको ऑब्वियसली अब रियलिटी है, यू कैन नॉट अनडू दैट। वर्ल्ड वाइड भी ऑडिट, यस। एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड हर जगह काम कर रहे हैं। तो इस मॉडल में क्या आपको डेफिशिएंसीज नजर आती हैं, और अगर आती हैं तो उसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे? सर देखिए, इसमें जो मेन है ना, वो आईकेप का रोल है। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि इथिकल बिहेवियर है ना, इससे आपकी कभी भी ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ सकती। जो इथिकल बिहेवियर हम खुद जो आईके मान खुद जनरेट कराता है। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ डायरेक्ट इश्यूज जो है इमीडिएट, कि ये कर दें वो कर दें, या एक ऐसा मेंबर है जो नया नया क्वालिफाई हुआ है, अगर वो आपका आईके की प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको 2 टाइम फीस भरनी है। अब वो बेचारा बेरोजगार है, या उस जो खातून है उसके पास रिसोर्स नहीं है, तो आपने 30 तारीख को उसको निकाल दिया। अब वो 30 तारीख को जब आपने उसको निकाल दिया ना, वो काम कर सकता है ना आपका कोई जॉब कर सकता है। अगर ये माहौल रहेगा तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी बढ़ेगी? क्योंकि जब आपका ट्रस्ट डेफिनेट बढ़ जाए आईके और मेंबर के दरमियान, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो मेंबर जो है आपके लिए अच्छा काम करेगा? तो पहले तो आईके को आगे आना है, इस ट्रस्ट गैप को जो है वो रिड्यूस करना है, इसको नैरो करना है। उसमें आईके का बड़ा रोल है कि आईके एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए, उसके जो बंदे हैं वो यहाँ हर फॉर्म में जाएं कि भाई आपका एपीआरएस या आपका क्यूसीआर प्रोग्राम के लिए आप ये स्टेप उठाने हैं। लेकिन ये एक हमारा जो आईकेएफ है, वी आर द फादर ऑफ आईकेएफ। आईकेएफ हमारा फादर नहीं, जो मेंबरों ने आईकेएफ बनाया। अब वो क्या रोल है उसका? तो आईकेएफ को ये जो ओवर साइड बोर्ड का इशू है, या क्वालिटी का इशू है, या क्यूसीआर नहीं हो पा रही फर्म्स, या फर्म्स इसमें रिलेक्टेंट है, क्योंकि उनकी जो प्राइसिंग है, जो हमारा प्राइसिंग मॉडल है, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। एक ऑडिट के लिए आप कहते हैं कि भाई मेरे पास पेपर भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, उसकी फीस 1 लाख रुपया है। हाउ इज पॉसिबल? ये तो आई के पहले स्टेप उठाया कि भाई मिनट नहीं करेगा, आपकी जो कास्टिंग है या प्राइसिंग मॉडल इतना स्ट्रांग हो कि ये बिजनेस आपका वायबल हो जाए। जब बिजनेस वायबल होगा तो मैं अच्छे लोग जब लाऊंगा, अच्छे लोग मेरे पास आएंगे, कंपिटेंट लोग मेरे पास जब ऑफिस में होंगे, यकीनन क्वालिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी ना। तो जो ओवरसाइट बोर्ड का इशू है वो ऑटोमेटिकली उनका बढ़ जाएगा जब क्वालिटी आप इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें जो आईके का जो रोल का, अभी तो आईके ब्लेम डालता है हमारे फर्म्स के ऊपर, ये भी फर्म्स नहीं कर रही, फर्म्स के इश्यूज है। ये फर्म्स जो कहाँ से करेंगे? उसके पास पैसे नहीं, उसके पास नहीं हो। आप एक आईके फॉर एग्जाम्पल जो डिजिटल है, कि आप आईके एक कंसोर्टियम बनाए जिसमें हर फर्म को कहा जाए एस भी आप डिजिटल हो, और आप हमें जो है 2 साल के बाद पैसे जो है आप पे कर दीजिएगा, बिल पे कर दीजिएगा। तो हर बंदा जो डिजिटल हो जाएगा, जब डिजिटल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें इंप्रूव होना जो शुरू हो जाएगी ना। तो इसमें ये जो इशू है अभी हम मतलब फेस कर रहे हैं, इसमें आईकेएफ को जो है काफी रोल अदा करना है इस जो मैटर या इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, या इस इशू हल करने के लिए। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, अब वन लास्ट क्वेश्चन। एक एक आर्टिकलशिप के लिए आजकल जो चैलेंजेस हैं फर्म्स में, जो है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम, हर अवेलेबल बहुत लिमिटेड है। तो एक स्टूडेंट्स ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज कम हैं अवेलेबल। तो एक तो ये चैलेंज है, और दूसरा एक यंग स्टूडेंट इरशाद अली पिटाफी की फर्म में क्यों आर्टिकलशिप करना चाहेगा? उसके लिए आपके पास क्या कोई ऐसी चीज है कि जो एक बच्चे को आप अट्रैक्ट कर सकें अपनी फर्म में आर्टिकलशिप देने के लिए? सर देखिए, हमारी जो मैं अपनी बात करूँ, मेरी फर्म का सबसे हाई स्टाइपेंड है। हमारा स्टाइपेंड शुरू होता है 35,000 से। उसके अलावा जो बाकी जो करने से हर चीजें हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप हमारे पास आए। हमारी छोटी फर्म है, बड़ी फर्म नहीं है। आप आए हमारे पास रहें, और छोटी फर्म में बड़ा सीखता है। दूसरा जो आईकेएफ का रोल है, जो जो फर्म्स है, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, कि जितने भी पार्टनर्स हैं, आप मिनिमम जो जैसे एफसी है उसके 20 हैं, जो एसी है उसके 15 हैं। आप मिनिमम जो पार्टनर को अलाउड है उसको आप कम से कम इंश्योर करें आप, कि इतने बच्चे आपको उठाने उठाने हैं। अगर एक बच्चा नहीं आता है तो आईकेएफ का रोल है उसको मॉनिटरिंग करें, और उसको मेंटरशिप दें, उसको एजुकेशन दें, उनको अवेयरनेस दें कि भाई आप छोटी फॉर्म में भी आप जा सकते हैं आप। क्योंकि बड़ी फॉर्म हो सकता है, जैसे अभी हमारे पास 2 फॉर्म है जो बड़ी है, अभी जो 4 भी नहीं। तो जाहिर बात है वो उनकी भी एक
लिमिटेशंस हैं, तो इसमें आईके जो है छोटी फॉर्म में जाए और छोटी वीडियो का इश्यू आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है या वीडियो ब्रेक हो रही है। इरशाद can you सर्विस सही आ रही है? yeah, now he's back नहीं। on, yes. अच्छा, ओके। तो ये जो आईकेएफ का रोल वहां भी चेक करे कि क्या उनको ट्रेनिंग वही मिल रही है या उनका माहौल कैसा है। तो ये आईकेएफ को थोड़ा सा आगे आके इन चीजों को हैंडल करना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस अगेन मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी थोड़ी वायबिलिटी है कि आईकेएफ इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करे या जो एक क्यूसीआर के इश्यूज हैं। अब जैसे एक डायरेक्टिव है कि भाई जो 4.28 का कि अगर आपकी एपीआरएस और क्यूसीआर सही नहीं है तो आप सस्पेंड कर देंगे। बट दिस भाई, एक बंदे ने जो 8 साल लगा है, 20 साल लगा, अपना पूरा करियर उसने बना लिया, अब आप आएंगे और ना बताया किसी को, ना समझाया, ना एजुकेट किया, आप आए और उसको कहेंगे आप इसको बंद करो भाई। आप उसको एजुकेट करेंगे, उसके बाद एक लेवल बनाया एक क्यूसीआर का एपीआर का, मिनिमम लेवल ये है, मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल ये है। आपको मिनिमम ये मार्क्स आपको अपटेंड करनी है, ये मैक्सिमम है। तो आप उस कैटेगरी में उसको ए बी सी में आप उसको डाल दें कि ठीक है, कम से कम उसका वो कंप्लाई तो करता है ना, वो ग्रेजुअली वो आस्ते से प्रोग्रेस करता जाएगा। उसको आप अपने साथ माइंड करें, उसको एक टाइम लाइन देंगे भाई ठीक है 2 साल 3 साल में आप इस लेवल पे आ जाए। तो जब ये फर्म्स फाइनेंशियली वायबल होंगी, उनको माहौल जब स्टूडेंट्स को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इनटेक है वो कंज्यूम हो जाएगा स्मार्ट फॉर्म में भी। चलें, थैंक यू, गुड टू नो कि आपकी मिनिमम स्टाइपेंड से ऊपर आप पे कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड जी गुड सर, इनिशिएटिव। मैं अभी भी मैंने पहले भी कहा है कि मेरी, अगर मैं जैसे दुबई में मेरी फार्म है, अभी इंशाल्लाह हो जाए तो हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपने बच्चों को नहीं, क्योंकि मुझे जो 5,000 एडी में बंदा पड़ता है, जो 2,000 में ये मुझे पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। और ये जो काम देता है हमें, वो 5,000 वाला भी हमें हमें जो काम नहीं देता। क्योंकि मेरी खुद अपनी जो फार्म, इसमें हम जो जो अपना देखते हैं ना कि एक बच्चा जो आपका टेस्ट का काम भी कर रहा होता है, स्टडीज का काम भी कर रहा होता है, आर्ट भी कर रहा होता है, अकाउंट कंपाइल भी कर रहा होता है, मतलब उसका जो मतलब मैं उसका जो जो डिजर्व है वो ज्यादा करता है एक्चुअली। चलें, ओवर टू सरमद। सरमद भाई। सर हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ। शाह साहब, मेरे कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं। जो हमने देखा है पाकिस्तान में, ये एसएमपी जो आई कैप के एसएमपी फर्म्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका साइज बहुत कम है। टोटल अगर हमारे 10,000 मेंबर्स हैं तो पाकिस्तान के एसएमपी 400 से लेके 500 तक हैं। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, मतलब हम 20-25 करोड़ का मुल्क हैं, और अनफॉर्चुनेटली एसएमपीज बहुत कम है। तो उसके लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी होगी कि एसएमपी साइज को बढ़ाया जाए और आई कैप मेंबर्स को इनकरेज किया जाए, स्पेशली यंग मेंबर्स को किस तरह इनकरेज किया जाए कि वो एसएमपीज में आए और अपने ये बिजनेस स्टार्ट करें और फर्म्स को डेवलप करें? और नंबर टू, वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है हमारे आई कैप के मेंबर्स के लिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, और जो है फाइनेंशियल टाइम्स है। क्योंकि एक चीज़ है कि आजकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ मेंबर्स के पास तो सब्सक्रिप्शन होती है, पर ओवरऑल बेसिस पे अगर किया जाए, अगर इस तरह कुछ सब्सक्रिप्शन जो आई कैप के हम जो एनुअल मेंबरशिप फीस उसमें बिल्ट इन कर दी जाए कि मेंबर्स को कुछ फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि वैल्यू एडिशन, जिस तरह हम कम कंटेम्प्रेरी बाकी इंस्टीट्यूट्स देखें, उन्होंने डिफरेंट फैकल्टीज बनाई हुई हैं, डिफरेंट वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं कोई ग्रुप्स नहीं है कि वो डिफरेंट एसएमपी ग्रुप्स, मतलब आई कैप की हमारी कमिटीज होती है, पर ग्रुप्स नहीं है कि हम इंगेज हो जाएं। या जैसे टैक्सेशन है, कि टैक्सेशन के लिए आई कैप मेंबर्स, जैसे ग्लोबल आजकल ग्लोबल टैक्सेशन का बड़ा काम हो रहा है, यूई में भी टैक्सेशन आ गया, मिडिल ईस्ट में भी टैक्सेशन आ गया। तो आई कैप मेंबर्स काफ़ी पूछते हैं कि भाई कोई न्यूज़लेटर्स होने चाहिए, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए मेंबर्स को, रीजन वाइज कुछ न्यूज़लेटर्स। इस पे आपका क्या व्यू है? ये बस मेरे क्वेश्चन हैं। तो देखें, जो आप एसएमपी का पहला क्वेश्चन है, देखें एसएमपी का मैंने पहले भी आपको कहा कि आईकेएफ को आगे आना होगा, आईकेएफ एक नर्सरी डेवलप करनी होगी। जब एक बच्चा या एक खातून खातून पास होती है, तो उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्किल या जो भी एक उसका कहे मैं अपना कारोबार करना चाहती हूँ, क्योंकि जॉब अगर नहीं मिलती है या जॉब की ख्वाहिश ना हो, जैसे मैं हूँ, ऐसी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, ऐसे बहुत से जो यंग टैलेंटेड हैं जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। अगर ये आई के एक नर्सरी एक स्पेस बनाए कि भाई यहाँ पे आप लोग आए, अपने काम शुरू करें, आप रेंट नहीं दें, आपको ये जो जो अब कंप्यूटर है, सब चीज आपको अवेलेबल है, आप अपनी मार्केटिंग और अपना काम शुरू कर दें। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग होते जाए, आप हम पे करते हैं।
इससे क्या होगा कि इंकरेज होगी कि आप एसएमपी की तरफ, या जो लोग हैं वो माइल होंगे कि भाई आप ये अपना काम शुरू कर दें। उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली, जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, तो उसके बाद आके उनसे अपना जो पैसा ले ले। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो आईकेएफ का काम है, कि आईकेएफ जैसे अभी जो हमारे फर्म्स हैं, अब जैसे ये डायरेक्टर आया है 4.5 का, या जो पहले आया था 4.2 का, इससे जो 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 ऑलरेडी फर्म्स है वही कह रहे हैं कि हमें अब जो बंद करना पड़ेगा। भाई आपने बढ़ाने के बजाय आपने कम कर रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? क्वालिटी कभी भी ऐसे नहीं आती है कि आपके डायरेक्टर से कभी नहीं, क्वालिटी आती है इथिक्स से। इथिकली जब आप उनको इतना एजुकेट कर दें, इतना इथिकली उनके बिहेवियर स्ट्रांग कर दें, तो खुद ब खुद क्वालिटी आगे बढ़ जाएगी। आपने जहां तक कहा कि इसके नंबर कैसे बढ़ने चाहिए, बिल्कुल ये नंबर बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि आईकेएफ अगेन, क्योंकि प्राइसिंग मॉडल जो है वो आईकेएफ डिसाइड करना चाहिए आपको, कि भाई इतनी प्राइसिंग जो ऑडिट जो फिक्स करनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑडिट है प्राइवेट कंपनी का, मिनिमम आप इतनी फीस, पहले मेरा ख्याल कोई टीआरओ था, अब वो भी शायद जो है अब इनफेक्टिव है। तो एक प्राइसिंग मॉडल जो है आईकेएफ मिनिमम फिक्स करेगा भाई, ताकि ये जो बिजनेस है या ये जो काम है ये थोड़ा सा वायबल बने। जब वायबल बनेगा, तो जब चार्जिंग होगी, तो जो इंटरप्रेन्योरशिप हमेशा आता है प्रॉफिट के ऊपर, कि जब उसको प्रॉफिट नजर आ ही नहीं रहा, और ऊपर से ये जो इन्वेस्टिगेशन है, कंप्लायंस है, इसमें जा फंस जाएगा कि यार इससे तो बेहतर जा भी कर लो भाई। तो इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है पूरा। आपको इकोसिस्टम आईकेप को बनाना है, कि हमें हमारा आपका काम नहीं है। देखिए एक यंग बच्चे मेरे, मुझे मैसेज भी आते हैं कि आप बताएं हमें हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ऑलवेज आई आस्क देम टू बी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं खुद अभी समझता हूँ कि मैं सीए नहीं हूँ, आई एम द सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन, आई एम नॉट सीए पर्सन। अगर मुझे कोई कहे कि यार आपको आईएफआर आता है, आई आई कैन से यस, आई मुझे पता है, मगर आता नहीं है क्योंकि मेरी टीम है। और कोई मुझे कहे कि भाई मेरा काम है बिजनेस को डेवलप करना, मेरा काम बिजनेस को डायरेक्शन देना, मेरा काम है बिजनेस को इनहांस करना, ताकि वो जो टीम है वो काम करती है। तो इसमें आईके जो है ना, अगेन कह रहा हूँ, आईके का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन इस एसएमपी का वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें बिल्कुल जो वैल्यू फॉर मनी है बिल्कुल होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ कि आप आईके जो हमसे पैसे लेता है, यकीनन इसकी कोई एक नाम के 30,000 40,000 कोई जो इमीडिएट अमाउंट है, बट द मेंबर इज वांटिंग टू गेट द मनी, वैल्यू फॉर मनी। जैसे अभी आपने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, उसका पार्ट होना चाहिए कि भाई आपकी इतनी फीस वहां जाएगी, ताकि द मेंबर शुड फील यार आई एम गेटिंग समथिंग एल्स। माने जो है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, वो हर एवरी सेमिनार इज पेड। एक बंदा जो मेंबर है जो फीस पे नहीं कर सकता है, हाउ ही कैन पे 80,000, हाउ ही कैन पे माना जो 20,000 वो पे करके आप आएगा? कभी नहीं आएगा। आप 1000 बार कह दें कि भाई आईके में एजुकेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक बंदा जो आपका 30,000 पे करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता सवाए लाइसेंस के, तो वाई आई शुड पे। उसके लिए आईके अगेन आना पड़ेगा, वो उसको सिंबली उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपको जो पे करते हैं उसका अमाउंट यहाँ यहाँ जाता है। जिस फॉर एग्जाम्पल इंडोमेंट फंड है, या जो आपके बेनिफिट फंड है, या सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपकी मेंबर्स की कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, आपको माना उसका कुछ हमें इल्म माना जो आइडिया नहीं होता उसमें। तो आपको आईके को जो है ना वैल्यू फॉर मनी का एक एक टेंजिबल फॉर्म में आपको देना पड़ेगा उसको। वो चाहे सेमिनार्स हो, ट्रेनिंग्स हो, कुछ ना देना पड़ेगा। उसके बगैर आप लाख मर्तबा के, अभी जैसे एग्जांपल है, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सी बात कर दूं कि आईके के हम क्या हैं। हम आईके के सोशल कस्टमर हैं, हमसे आईके को अर्न नहीं करना है। जैसे हमारी फैमिलीज हैं, दे आर आवर सोशल कस्टमर्स, वी आर डे एंड नाइट वर्किंग फॉर देम विदाउट एनी यू कैन से कि भाई कुछ मुझे मिलेगा वहां से, बिकॉज दे आर आवर सोशल कस्टमर्स। हम आईकेएफ के सोशल कस्टमर हैं, और आईकेएफ हमारा सोशल वेंडर है। तो आप जब ये ताल्लुक, जब एक कमर्शियल कस्टमर की आप कितनी केयर करते हैं, जैसे मैं अभी एक सेल्स पर्सन हूँ या एक मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो कस्टमर को कितनी मैं अप्रोच करता हूँ, उसकी हर चीज उसके लिए प्रोसेस बनाता हूँ। उसके लिए जो अपना एक बंदा रखा हुआ है कि भाई पूछ ले कोई इशू तो नहीं है, उसकी कंप्लेन आती है तो फौरन जो अलार्म हो जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं, इसका इशू जो है अभी तक क्यों नहीं हल हुआ। तो वाई नॉट आईकेएफ, क्योंकि हम आईकेएफ के, हम भी तो कस्टमर है ना, हम भी तो आईकेएफ पे करते हैं आईकेएफ को, तो हम भी उसके सोशल कस्टमर हैं। तो आईकेएफ के पास यही अगर सोच आ जाए कि भाई दे आर आवर कस्टमर्स,
जो स्टूडेंट्स है वो हमारे कस्टमर है। तो ये जो वैल्यू फॉर मनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आईटीएफ को टेंजिबली देना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा उसको। अगर वो शो नहीं करेंगे ना, आपको कोई मेंबर आपसे हैप्पी नहीं है। मैं अभी भी कॉल करता हूँ, बिलीव मी सर, द पीपल आर सेइंग व्हाई आई शुड पे द मनी, और आईटीएफ अचानक उनकी मेंबरशिप जो है अपना जो है उसको खत्म कर देता है। ओ भाई, एक आपका मेंबर जुड़ता नहीं है, माना आप कह रहे हैं पैसे का चाहिए, फिर आप उसको कॉल भी नहीं करते, उसके रिमाइंडर भी नहीं देते, उसका नंबर ही खत्म कर देते हैं, मतलब उसका नाम खत्म कर दीजिए आप। मतलब आप यू डोंट वांट एंगेज द मेंबर्स फॉर द एनहांसमेंट रादर देन यू आर सेपरेटिंग हिम, कि ताकि वो और इथिकल बिहेवियर का इशू हो जाए उसके साथ। क्योंकि इथिकल बिहेवियर का आईकेप खुद बनाता है ये। जैसे आपको उस दिन एक ग्रुप में आया, एक बंदे ने 11:30 बजे उसने फी पे की यूई टाइम से, और पाकिस्तानी टाइम हो रहा होगा 12:30 बजे, उसको खत्म कर दिया। भाई क्यों खत्म किया आपने? आप टाइम जोन को देखो यार। आप उसका फी है, आप एक वेवर का क्लास हो, आप उसको कहो सर आपकी फीस आ गई, आपका जो है मेंबरशिप रजिस्टर हो गया, ये आपका फी पे हो गई। अब आपने उसको जब अपना खत्म कर दिया, तो क्या ये आपका एम्बेसडर बन सकता है? क्या ये आईकेप के लिए अच्छा अल्फाज कह सकता है? क्या ये कहेगा कि मैं आईकेप का अब मेंबर हूँ? मैंने परसों एक कॉल की कनाडा में, तो कनाडा के बंदे ने कहा कि सर मैं तो सिर्फ आईकेप की करता हूँ नाम के लिए, बाकी मेरा तो कोई लेना देना नहीं है आईकेप से। यार इस तरह की ओपिनियन हो, और हम कहें कि हमारे ग्लोबल आईकेप हो और फलाना हो, हमारी रीच बढ़ जाए, तो हाउ इज पॉसिबल सर? आप वैल्यू फॉर मनी देते नहीं है और बातें करते हैं आप उसकी, तो वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये जो आपने आखिरी सरमत का जो सवाल था वैल्यू फॉर मनी का, उसके ऊपर यू वेंट ओवर एंड बियॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इवन ब्रिंगिंग अप अ पॉइंट वेयर मेंबरशिप्स आर बीइंग कैंसल्ड without any follow up. So that was without any prompt, you brought that up. That is a very, while those people who have been removed from the voter list are not going to be able to vote for you, but still you genuinely highlighted a cause for concern of members. Those who have been booted off the voter list, fine, they'll eventually crawl their way back in eventually. But thank you very much for highlighting this point, because we and it's not an overseas based issue, it's even for local Pakistani based members as well. कि ICAP secretariat without due process, without follow up, without any modicum of understanding, बस जी 30 सितंबर गुजर गई, अगले दिन आप बंदा 5, 10, 15, 20, 25 साल से मेंबर है और ओवरनाइट में बिल्कुल मेंबर नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, सर। मैं आई रियली सर मैं लाइक आपकी जितने पैशनेटली। जी प्लीज गो सर, अहेड। मैं आपकी एक बात कहूंगा कि हमारे किसी ने बंदे ने कहा कि हमारे 1300 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो गए। मैं जिस बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता कि ड्रॉप आउट हो गए भाई, जी आईकेएफ से बंदा भाग गया, पर 1300 बंदा आईकेएफ भाग गया कि भाई, तो फिर आईकेएफ का काम क्या है भाई? काउंसिल का काम क्या है? काउंसिल किस Thank लिए you बैठी है for भाई? not mincing words and being very and playing it on the front foot. We have a question live from one of the viewers. So if the सर IT team can unmute camera 3, uh, we can take a question live. वालेकुम वसलाम। वालेकुम वसलाम सर। Sir, I have two questions for you. One question Can you is please introduce yourself? Your name, please. my name is Shahid Murad, sir. सर मैं Welcome. आपकी बिल्कुल आपका Sir, two questions. See, सर I don't know सर you. I don't know you earlier, but I saw your number of messages on different WhatsApp group, and you सर trying to सर give your opinion about each and सर every matters raised by local members as well as overseas members. सर So two questions come in my mind. One question regarding you mentioned a lot about global ICAP, a lot of communications. सही So सर। I'm being an overseas member for last more than 20 years. I don't know what is mean by global ICAP. Okay. Second question, I go through your manifesto, and what I've seen, basically you mentioned about 2 terms, that what goals you're going to achieve in 2 terms. So when we raise a question that, I mean, you are coming for 2 terms, you said, yes, I am coming for 2 terms. These are my goals I have to achieve. But if people have not elect me again, then I'm here for 1 term यस only. So now यस somebody might say, okay, that if something happened, you say no because you did not elect me for 2 terms. Otherwise, I'll achieve all these tasks in the 2 terms. These two questions I have for you.
सर देखें, जो पहला क्वेश्चन था, आप ग्लोबल की मीनिंग क्या है? ग्लोबल मीन्स द ग्लोबल रेस्पेक्ट, द ग्लोबल आइडेंटिटी, द ग्लोबल रिकग्निशन। इसमें जैसे आपकी मेंबर्स का इंक्रीज होना है, मेंबर्स की मोबिलिटी इनहांस होनी है, मेंबर्स के नंबर बढ़ने हैं। जैसे ये डिग्री का इशू है, डिग्री का इशू है, इससे आपकी लिमिट हो जाती है। जैसे आपका ये फीस का मसला हो रहा है, पेमेंट नहीं है, आप हटा दिया। तो ये जो जो मेरा ग्लोबल का मकसद है कि आपने आईके को ग्लोबली आइकन बनाना है थ्रू दी अलायंसेस। आपने अलायंस करने हैं, ग्लोबल जो इवेंट्स है उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। आपने एक ब्रांड एम्बेसडर आपने नॉमिनेट करने हैं ओवरसीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया कि जैसे आपके यूएसए में हो गया, यूएई में हो गया, सऊदीया में हो गया। आपने एक एम्बेसडर बनाना है, उनको एम्पावर करना है कि भाई ही इज द एम्बेसडर ऑफ द आईके, ही कैन रिप्रेजेंट द आईके टू रीब्रांड एंड टू कोलैबोरेट विद द लोकल पीपल कि भाई ये हमारा आईके है। उसके अलावा जो आपने जो हमारे नंबर जो है, अगर आप अलायंस बनेगा तो आपके नंबर जो है रेसिप्रोकल बेसिस पे बढ़ जाएंगे। जब आपका नंबर बढ़ता है तो आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है आपका। तो इससे इससे क्या होता है कि आपका जो एक परसेप्शन है ना, वो बिल्ड होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे दूं कि मैं एक अपनी कंपनी में जब यहाँ पे गया था, यहाँ से पाकिस्तान से ओमान गया, तो आई वाज द वन पाकिस्तानी। आफ्टर 6 मंथ आई हैव परफॉर्म। उन्होंने मेरी रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी को दे दी कि भाई ये जो बंदा आया है, इसने काम किया है, क्या ये बंदा हमारा काम का बोर्ड की बात करूं, बोर्ड के बंदे ने कहा कि भाई ये आर्ट का बंदा है, इन्होंने ये काम किया है, आप बताएं क्या है। तो पीडब्ल्यूसी के रिमार्क्स उन्हें जब बोर्ड में शेयर किए कि अगर ऐसा बंदा आपको नहीं चाहिए तो आप हमें दे दें, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने डीपीसीओ को हायर कर दिया, उसके बाद उन्होंने फाइनेंस मैनेजर हायर किया। उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट आती थी इंटर ऑडिट और फाइनेंस में, दे ऑलवेज प्रेफर्ड द पाकिस्तानीज। दिस इज इंप्रेशन एक्चुअली, वी आर द एम्बेसडर्स। तो ये जो एम्बेसडर का जो काम है हम करते हैं एक्चुअली। जब आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी आप जिस डिग्री का इशू है, डिग्री का इशू जब आप हल करेंगे तो हमारे बंदे वहां बाहर जाएंगे। तो इससे आपका ग्लोबल इमेज बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ग्लोबल। और जो दूसरा You जी want me जी to और repeat जो प्लीज। my second आपका question? Yes, second हाँ, question. और जो दूसरा क्वेश्चन, लीडर्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आता है। वीएन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। आई एम नॉट कमिंग हेयर फॉर द पोजिशन के मुझे जो है पता नहीं कोई वो अब सीईओ बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनर ऑफ मल्टीपल कंपनीज। मुझे इसकी सीईओ भी होगी क्या है भाई। आई वी आर कमिंग देयर टू सर्व द IK. We are coming there to serve the members, to elevate the IK, because IK is the symbol। जो हमारे पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं उनकी IK की IK एक 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 आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को हम चाह रहे हैं, आइडेंटिटी जो ब्राइट हो। हम चाह रहे हैं जो IK का जो एक बल्ब है ना, उसकी रोशनी बढ़ जाए। तो वो हमारा पर्पज एक्चुअली। तो इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये एक 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 जर्नी है, जैसे रिफॉर्म्स का काम है। रिफॉर्म्स का काम एकदम नहीं होता है, ये इट विल टेक टाइम। क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट में जाना, गवर्नमेंट से बात करना, इट विल टेक टाइम। इसलिए मैंने दो टर्म डिफाइन किया हुआ है कि बिकॉज आई बिलीव कि ये जो काम है ये एक टेन्योर का नहीं है। अगर मुझे एक उसके लिए आना होता कि भाई मैं आ जाऊं और वहां हो जाए कि भाई एक बंदा जो काउंसिल में आ गया फॉर द पर्पस ऑफ पोजीशन, यस आई कैन शो कि भाई मेरा वन टेन्योर है, बट आई एम कमिंग फॉर द पर्पस। मेरा पर्पस डिफाइंड है वहां पे उसमें मैनिफेस्टो में। जब बंदा पर्पस के लिए आता है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आता है। सोच हमेशा लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। अच्छा, जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो इथिकली इट इज बाइंडिंग फॉर मी कि आई शुड क्विट। जब मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस पर्पस के लिए मैं आया था, मुझे आपने वार्न दिया और मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो व्हाई आई शुड बी देयर। इथिकली आई शुड गो बैक, आई शुड गिव स्पेस टू अदर पर्सन। He should come and he should serve, because ICAT is not for only one person. It is the institute of 13,000. It is not Irshad Ali. It is not for Arshad, ya Irshad, ya Asher, ya Falana. No, no, this is not for ICAP. ICAP is for the whole community. So we should give them space. क्योंकि हो सकता है कि मुझसे अच्छा बंदा और भी हो। जरूरी नहीं है कि मैं हूं तो बस मैं ही हूं, नहीं, मुझसे अच्छे और बंदे भी हैं। यकीन करें सर, इतने इतने टैलेंटेड बंदे हैं हमारे आईपीएफ के हैं, जिस जो आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी आपकी कि आपको विद इन 2 years आईपीएफ को कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मगर यहाँ पे जो हमारी ये जो स्टेटस को का इशू हुआ है ना, स्टेटस को ये चेंज करने देती नहीं सर यहाँ पे।
ये एक बैठे हुए अपनी बारी बनाई हुई है कि भाई ये बारी में आएगा, ये दिस इज नॉट इक्वल IK। अगर आप IK को बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू चैलेंज द स्टेटस को। आप इनको जो अच्छे लोगों को लाएं। अगर मेरा मैनिफेस्टो बेकार है, मुझे आप रिजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दीजिए आप। आई डोंट नीड बाउंड्स। अगर मेरा मैनिफेस्टो, मेरा पर्पस, मेरा विजन क्लियर है और उसके टारगेट क्लियर है, टाइम बाउंडेड है, आप मुझे बाउंड दें। आप समझते नहीं है, आपसे और अच्छा बंदा है, यू शुड गिव हिम द बाउंड, not to me, because the want should not be for the person, want should be for the vision, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट एक्चुअली। इसीलिए मैंने इसमें 2 टर्म्स लिखे हैं। आपने देखा होगा मैंने 124 डेज का प्लान दिया है पूरा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब काउंसिल में आते हैं तो आपका डे 1 से काम शुरू हो जाता है आपका, कि आपने पहले 124 डेज में क्या करना है। जब आपने प्लानिंग ही नहीं की है 124 डेज में, तो आप क्या करेंगे जाके उसमें 5 साल के बाद? कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद मैंने आपको पूरे 8 सालों का एक स्ट्रेटेजिक प्लान दिया हुआ है कि मेरी एक्शन क्या क्या होंगी, उसमें क्या क्या मैं डिलीवर करूंगा, वो पूरा उसमें दिया हुआ है। आप उसमें उसमें जाकर देख सकते हो उसमें आप। Thank जी, you. thank you very much for addressing the questions. What I found very refreshing about you is you're not mincing words. You are anti-establishment. You are saying to enough of this status quo. You are talking Yes. about long-term vision. You are talking about the trust deficit, the trust gap that is there. You're Yes. talking about a larger ecosystem. So you're saying all the right things. I wish you the very best of success. And again, very refreshing to hear कि आप Thank अभी you. से ही ऑनेस्टली एंड अपफ्रंट कह रहे हैं कि ये 4 साल का काम ही नहीं है, 8 साल लगेंगे ट्रैक पे लाने के लिए, एंड यू आर विलिंग टू वॉलंटियर योर पर्सनल Yes. टाइम, sacrifice from your professional life Yes. time to volunteer at ICAP, and you're willing to do that for the next 8 years. So very helpful to hear from you. And with that we conclude, but it would be remiss of me not to really thank my two lovely co-hosts, Asif Iqbal and Sarmad Ahmed Khan, who also asked really pertinent questions, and you were very generous with your responses. And with that, thank you.